श्रीवास्तव, शुरुआत बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश में गड्ढे बन गए हैं नासूर पूरी तरह से। दरअसल फिल्म अभिनेता शेखर सुमन ने लखनऊ से कानपुर हाईवे पर सफर किया, गड्ढों की शिकायत की। यहां तक कि उन्होंने ये भी कहा कि जिंदा पहुंच पाऊंगा या नहीं, इस पर भी शक है। इस घटना के बाद हमारे सहयोगी ने लखनऊ कानपुर हाईवे पर जाकर खुद गड्ढों का लाइव टेस्ट किया। क्या कुछ रहा वहां पर, गड्ढे किस तरह के नजर आए, उसकी एक बानगी आपको दिखाते हैं। कानपुर लखनऊ हाईवे पर मौजूद हैं और कानपुर से चलने पर त्रिभुवन खेड़ा इलाके के पास मौजूद हैं, जहां जो सड़क है उस पर पहले गड्ढे के पास हम रुके हैं और हम इंची टेप लेकर आए हैं। हम आपको माप कर दिखाएंगे जो गड्ढा है वो कितना गहरा है। ये जो इंची टेप है हम इसको गड्ढे में रखते हैं और आप देखिए जो इस गड्ढे की जो गहरान है वो तकरीबन 5 इंच के करीब है। कानपुर लखनऊ हाईवे पर ही अब हम दूसरे जगह पर मौजूद हैं। यह जगह आजाद मार्ग हाईवे से बिल्कुल पहले पड़ती है और यहाँ आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो 50 मीटर की परिधि है उस परिधि में ही करीब 26 गड्ढे मौजूद हैं। एक ये बड़ा गड्ढा जहाँ है हम इसको माप कर दिखाएंगे कि यह कितना गहरा है। आप इस इंची टेप से देख सकते हैं कि जो ये गड्ढा है यह 6 इंच से ज्यादा गहरा है। और अगर इसकी हम बात करें लंबाई चौड़ाई की तो 2 फीट से ज्यादा ये चौड़ा है, तकरीबन 3.5 फीट से ज्यादा यह गड्ढा लंबा है। पर अब हम गहरा जगह है वहां मौजूद हैं और यहाँ आप देखिए फिर से बड़े जो गड्ढे हैं वो सड़क पर मौजूद हैं और हम इस गड्ढे को भी माप कर चेक करते हैं कि किस तरीके का गड्ढा है। हम जो माप करते हैं इस गड्ढे की वो तकरीबन आप देख सकते हैं 8 से 9 इंच गहरान है इस गड्ढे की। और अगर चौड़ान की बात करें तो यह गड्ढा तकरीबन करीब 28 से 30 इंच चौड़ा और 2 फीट लंबा नजर आ रहा है। फिल्म अभिनेता शेखर सुमन ने कानपुर से लखनऊ जाते समय कल नाराजगी जताई, वजह थी कानपुर लखनऊ हाईवे पर मौजूद गड्ढे। शेखर सुमन ने यह भी कहा कि उन्हें इस बात की शंका थी कि वह सही सलामत पहुंचेंगे भी या नहीं। भारत समाचार ने आज 6 तस्वीरों के माध्यम से हकीकत जानी कि वास्तव में कानपुर लखनऊ हाईवे की स्थिति क्या है। और तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ इस हाईवे पर सड़क पूरी तरीके से गायब हो चुकी है और पूरी सड़क सिर्फ और सिर्फ गड्ढों में तब्दील नजर आ रही है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री ने पूरी सड़क जो प्रदेश की सड़कें हैं उन्हें गड्ढा मुक्त करने के लिए 10 अक्टूबर तक की समय सीमा तय की है, वहीं उन्नाव में हकीकत सरकार के दावों से इतर नजर आ रही है। ऐसे में भारत समाचार के कैमरे में कैद हुई 6 तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। इन तस्वीरों में कई गड्ढे ऐसे हैं जो 5 फीट से ज्यादा बड़े हैं और उन गड्ढों की सड़क पर जो गहरान है वो 8 से 9 इंच तक है। मतलब ये है कि ये गड्ढे लोगों को जो लोगों की जान के दुश्मन बने हुए हैं। ऐसे में जो दोषी अधिकारी हैं वो फिलहाल मुख्यमंत्री के आदेशों को भी हवा में उड़ाते नजर आ रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि 10 अक्टूबर तक सभी सड़कें गड्ढा मुक्त कैसे नजर आएंगी। अनुराज भारती, भारत समाचार, उन्नाव, सत्यमेव जयते। मुंबई से अभिनेता शेखर सुमन लखनऊ कानपुर हाईवे पहुंचे। एक निजी स्कूल के कार्यक्रम में वो शिरकत करने पहुंच रहे थे और बाई रोड जब वो उस कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहे हैं तो जो ये कानपुर हाईवे आप देख रहे हैं, यहाँ की जो सड़कें हैं उन्होंने शेखर सुमन को बहुत परेशान किया। शेखर सुमन का इन सड़कों में जिस तरह से गड्ढे मिले और जिस तरह से उनकी गाड़ी जो उछल कूद कर रही थी उस पर उन्होंने सवाल खड़े किए कि ऐसा लगता है जैसे वो स्वस्थ हालत में, सुरक्षित हालत में कार्यक्रम तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसके अलावा जिस तरह से साथ में गाड़ियां जो है वो ड्राइव हो रही थी तो कहीं ना कहीं उस पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। यानी लोगों के जो है गाड़ी ड्राइव करने पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। साथ ही जो ट्रैफिक सिस्टम था उसको भी उन्होंने कोसा। तो साथ है कि जिस तरह से मुंबई से अभिनेता शेखर सुमन खुद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंचे और एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहे थे, लेकिन उन्होंने साफ सवाल खड़े किए
कि भले ही सरकार, सिस्टम और अधिकारी भले ही दावे करें, लेकिन जिस तरह से सड़कों पे गड्ढे पाए गए हैं और जिस तरह से जो ट्रैफिक सिस्टम होना चाहिए और जो ट्रैफिक नियम है, कहीं ना कहीं उसका पालन जो है लोग करते नहीं दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल शेखर सुमन, क्योंकि सुप्रसिद्ध अभिनेता है, ऐसे में शेखर सुमन के सवाल खड़े करने पे लाजमी है कि इस पर सोचने की आवश्यकता है। कैमरा से अरविंद साथ, अनूप कुमार, भारत समाचार, लखनऊ। उधर